अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने अपनी हैंड राइटिंग जो है इतने कम टाइम में कैसे इंप्रूव करनी है और स्पीड जो है वो कैसे इंप्रूव करनी है, फास्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो है पॉइंट आता है वो है नंबर 1, सिटिंग पोजीशन क्या आपकी। ठीक है, सिटिंग पोजीशन आप लोगों की क्या है कि आप लोगों ने किस तरीके से बैठना है कि आप लोगों की राइटिंग जो है वो स्पीड जो है उसकी इम्प्रूव हो। सिटिंग पोजीशन से मुराद ये है कि आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स वे में बैठना है। कुछ बच्चे जो है एग्जाम्स देते हुए चेयर पे जो है बिल्कुल इस तरीके से बैठते हैं कि लिखते लिखते उनके हाथ थक जाते हैं, या फिर वो अपनी बैग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रख पाते। अगर आप लोग जो है बिल्कुल स्ट्रेट होकर सीधे होकर बैठ के आराम से सुकून से लिखेंगे कि आप लोग को फील हो कि आप लोग रिलैक्स वे में है, तो आप लोग लिखना स्टार्ट करें। अगर आप लोग की सिटिंग पोजीशन ही ठीक नहीं है, ठीक तरह से बैठे नहीं है, तो बहुत ही कम टाइम में है जो आप लोग जो है लिखते लिखते थक जाएंगे, या आप लोग की स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, आप लोग के हाथ भी थक सकते हैं लिखते हुए, और आप लोग पता है एग्जाम्स में टाइम कम होता है और आपने स्पीड से लिखना होता है। तो अपनी सिटिंग पोजीशन जो है वो बेस्ट करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट होकर अच्छी तरह तरीके से बैठना है, और हाथ बिल्कुल जो है बाजू जो है पेपर पे अच्छे तरीके से ग्रिप करके रखना है। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट है वो पेज की डायरेक्शन। पेज की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आप लोग देखिए आप लोगों के हिसाब से पेज की डायरेक्शन कैसी हो कि आप लोग जो है बिल्कुल इजी वे में उसको लिख पाए। कुछ स्टूडेंट जो है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, वो इस हाथ से अगर लिख रहे हैं तो उनकी पेज की पोजीशन इस तरह होगी, और उसको बिल्कुल स्ट्रेट करके ऐसे लिखेंगे तो इस तरह लिखते लिखते इनका इस साइड पे आके हाथ जो है वो थक जाता है। तो आप लोगों ने शेयर जो है उसकी सीट जैसी मर्जी हो, आप लोगों ने पेज की पोजीशन वैसे ही रखनी है जैसे आप लोग जो है वो इजीली लिख पाएँ, कि आप लोग लिखते लिखते थके ना आप लोग की स्पीड स्लो हो। ठीक है, जो राइट हैंड से लिखते हैं वो पेज जो है बिल्कुल स्ट्रेट मत रखें, इस तरह तिरछा करके रखें कि आप लोग का हाथ जो है वो रिलैक्स रहे। तो आप लोग जो है वो पेपर कवर करते जाएं। एक वो जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है, पे शीट चाहे उसको सीट से थोड़ा सा नीचे भी होता जाए तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन आप लोग ने पेज उस तरह रखना है कि आप लोग जो है इजी वे में लिखें और आपका हाथ बिल्कुल ना थके। ज़्यादातर ऐसे तिरछा लिखना ही बेस्ट है। अगर राइट हैंडेड है इस तरह, अगर लेफ्ट हैंडेड है बिल्कुल स्ट्रेट रख के शीट को आपने नहीं लिखना, इससे आप लोग का हाथ भी थक सकता है। ठीक है, यदि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली देख लें कि आप लोग पेज की डायरेक्शन कैसे रखें कि आप लोगों के जो है वो लिखते हुए हाथ ना थके ना स्पीड स्लो हो। ठीक है, बल्कि स्पीड फास्ट हो जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आप लोगों ने चूज़ अ पेन। ठीक है, कि आप लोगों ने जिस पेन से पेपर सॉल्व करना है वो कौन सा चूज़ करना है। पहली बात, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है जो आप लोगों ने थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द ईयर जो इंक पेन यूज़ किया होता है उसी को एग्जाम्स में लेके जाया करें, क्योंकि उस पेन पे ये होता है आप लोगों की ग्रिप होती है और आप लोग उससे फास्ट लिख पाते हैं। प्लस उस पेन की जो निब है वो जो है वो क्विक वे में लिखी जाती है, क्योंकि काफ़ी आप लोग उसको यूज़ कर चुके होते हैं। बिल्कुल नया पेन एग्जाम्स में लेके जाना गलती होती है। कम अज़ कम आपने उससे 1 महीना लिखा हुआ हो वही पेन लेके जाएं। प्लस अगर आप लोग जो है न्यू पेन लेके जाते हैं तो अभी इंक फिल करते हैं, हो सकता है वो ठीक ना चले, या हो सकता है कि वो उस पर आपकी ग्रिप ही ना आए, तो इसलिए पेन वो सिलेक्ट करें जो आप लोग पहले से उस पर प्रैक्टिस कर चुके हों, जिस पे आप लोगों की ग्रिप हो, जिससे आप स्पीडली लिख सकें। ठीक है, इंक पेन ही बेस्ट रहता है एग्जाम्स में। इसके अलावा अगर आप लोग जो है वो जेल पेन लेके जाना चाहते हैं तो आप लोग ऑप्शनल है। बॉल पॉइंट बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, बॉल पॉइंट से हैंड राइटिंग बहुत गंदी आती है और एग्जामिनर्स जो है वो बिल्कुल इंप्रेस नहीं होते। ठीक है, इंक पेन अगर यूज़ नहीं करते तो जेल पेन यूज़ कर लें। होल्डिंग, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हाउ टू होल्ड अ पेन। ठीक है, कि आप लोगों ने पेन को होल्ड कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब आप लोगों का जो भी पेन जेल पेन यूज़ कर रहे हैं या इंक पेन यूज़ कर रहे हैं, उसको होल्ड करने का तरीका ये होता है कि आप लोगों ने उसे बिल्कुल आगे से नहीं पकड़ना, इसको बिल्कुल पीछे से नहीं पकड़ना, बिल्कुल जो यहाँ से स्टार्ट होती है उसकी टिप, उससे बिल्कुल रिलैक्स वे में पकड़ना है, और बिल्कुल ना आगे से ना बिल्कुल पीछे से, बिल्कुल नॉर्मल वे में आप लोगों ने इसको होल्ड करना है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से होल्ड करना है कि आप लोगों ने इसे बिल्कुल ग्रिप, मतलब कि उसको स्ट्रिक्टली ग्रिप नहीं करना, ना उसको बहुत लूजली ग्रिप करना है, बहुत आराम से उसे इस अंदाज में पकड़े कि पेन आपके हाथ से ना निकले, ना आपने उसे बहुत टाइटली पकड़ा हो। ठीक है, इजीली मूवेबल हो। और दूसरा, आप लोग जब पेन यूज़ करें तो उसके पीछे कैप मत लगाएं, और पेन वो चूज़ करें जो लाइट वेट हो, हैवी ना हो। ठीक है, और उसको ताकि आप लोगों के हाथ ना उससे थकें।
ठीक है, तो इस लिहाज से आप लोगों ने पेन जब चूज़ करें तो कोशिश करें लाइट वेट हो। इसके बाद 5th पॉइंट है, अब आप लोग जो है एक बार प्रैक्टिस करें, एक पैसेज लिखें और फिर इसको ऑब्जर्व करें। करना क्या, आप लोगों ने कोई भी एक इंग्लिश का पैसेज लें या उर्दू का पैसेज लें तो उसको लिख लें। उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है कि आप लोगों में राइटिंग में ये मिस्टेक्स तो नहीं है जो मैं आप लोगों को अब बताने लगी हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि आप लोग की राइटिंग स्ट्रेट है या स्लैंटी है। ठीक है, मतलब ये कि आप लोग बिल्कुल सीधा लिखते हैं या तिरछा लिखते हैं। राइटिंग्स के रूल्स हैं कुछ, राइटिंग या बिल्कुल स्ट्रेट होती है या हम लोग उसको इस तरह तिरछा लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो थर्ड वे है ना, जो ऐसे लिखते हैं इस वे में तिरछा, वो गलत है। यानी कि आप लोग इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत रूल है। तो आप लोग या बिल्कुल स्ट्रेट लिखें या उस तरह इस तरह तिरछा लिखें। ठीक है, तो आप लोग चाहे स्ट्रेट लिखते हैं या आप लोग तिरछा लिखते हैं, मसला ये है कि आप लोग की राइटिंग जो है बिल्कुल सारे वर्ड्स जो है पैसेज में जब आप लोग लिख लें सारे सेम होने चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ वर्ड स्ट्रेट लिखे होते हैं कुछ तिरछे लिखे होते हैं, इससे ओवरऑल राइटिंग का व्यू बहुत बैड आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने या राइटिंग फुल स्ट्रेट लिखनी है या फुल तिरछी लिखनी है। ठीक है, इस वे में एक ही आप लोगों ने उसका पैटर्न रखना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखें कि आप लोग की राइटिंग जो है वो क्या जॉइनिंग है या नहीं है। ठीक है, दो तरह की राइटिंग होगी, या आप लोग ज्वाइन करके लिखेंगे या आप लोग जो है वो सेपरेट लिखते हैं और कुछ मिक्सअप भी लिखते हैं। कुछ वर्ड्स जो है वो जैसे राइट है कुछ वक्त मिक्स कर लिए कुछ सेपरेट कर लिए, इस तरह ये गलत है। या आप लोग फुली ज्वाइन करके लिखें या आप लोग बिल्कुल जो है वो ज्वाइनिंग नहीं करना तो आप लोग वर्ड्स सेपरेट करके लिख लें। लेकिन ज्वाइनिंग बेस्ट रहती है, टाइम जो है वो कम कंज्यूम करती है और प्लस आप लोग की स्पीड इंप्रूव होती है और राइटिंग की लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। अगर आप लोग सेपरेट इस तरह वर्ड्स लिख लिख के करते हैं उससे आप लोग देखें आप लोगों का हाथ भी थकता है बार बार उठाने और लिखने से, और प्लस स्पीड जो है आप लोगों की बहुत डाउन जाती है। तो जो भी है, अगर आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं है लेकिन शुड बी क्लियर, यानी कि आप लोगों का लिखा हुआ इजीली एग्जामिनर पढ़ सके। ये नहीं कि बहुत रफ हो, कहीं पे ज्वाइन किया है कहीं पे आपने ज्वाइन नहीं किया और कुछ समझ नहीं आ रही है। तो लिखा हुआ क्लियर होना चाहिए, साफ साफ सुथरा, वो एग्जामिनर को नज़र आए कि आप लोगों ने क्या वर्ड्स लिखे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आपने नोट करना है, स्पेस, स्पेस बिटवीन लेटर्स। लेटर्स के बिटवीन क्या स्पेस है और वर्ड्स। ठीक है, आप लोगों ने जब पैसेज एक कंप्लीट लिख लेना है तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने स्पेस ठीक दी हुई है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, ये मैंने एक वर्ड सेंटेंस लिखा। अब सेंटेंस में देखें क्या आप लोगों ने स्पेस सेम दी है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम तो नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने स्पेस का ध्यान रखना है। अगर ये देखें मैं सेंटेंस इस तरह लिखूं कि मैंने यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दे दी, इधर कम दे दी, कहीं पे ज़्यादा दे दी कहीं पे कम दे दी, कितनी रफ लुक आती है और यहाँ से देखें कितनी नीट लुक आ रही है। और प्लस आप लोगों ने ये देखना है अगर सिंगल वर्ड हो, जैसे कि मैं लिखती हूँ ठीक है, अब ये देखिए सिंगल वर्ड आता है, ए सिंगल लेटर है, तो आप लोग स्पेस जो है वो ज़रा कम कर दें। और अगर जो है लेंथी वर्ड्स हैं तो आप लोग स्पेस नॉर्मल रखें, एक फिंगर का गैप या फिर फिंगर से भी कम ही देखें, इतना गैप बेस्ट है। ठीक है, तो गैप का ध्यान रखें कि ज़्यादा गैप करके मत लिखें, ज़्यादा कम करके ना लिखें, कंजस्टेड ना लगे, प्लस गैप सेम रखें, कहीं बिल्कुल जो है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम मत करें। ठीक है, इसके बाद जो आपने फोर्थ जो पॉइंट है वो नोट आउट करना है।
साइज ऑफ लेटर्स। ठीक है, आप लोगों की राइटिंग जो है उसका साइज क्या है। अभी देखिए नॉर्मल साइज जो है वो बेस्ट रहता है, जो बहुत छोटा छोटा भी लिखते हैं, जैसे इतना छोटा भी नहीं ठीक है, क्योंकि फिर एग्जामिनर के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और प्लस जो है वो आप लोग जितना भी एक्सप्लेन करके लिखें वो कम लगता है, और इतना बड़ा बड़ा करके भी लिखना भी फजूल सा लगता है। तो आप लोगों ने अपना देखना है कि आप लोगों की राइटिंग साइज़ ज़्यादा लार्ज तो नहीं या ज़्यादा छोटा तो नहीं, तो आप लोगों ने उस साइज़ जो है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। तो नॉर्मल साइज़ जो है उस पर आप लोगों ने आना है। ठीक है, इस ये साइज़ बेस्ट है। नॉर्मल साइज़ जो है आप लोगों का राइटिंग का होना चाहिए। साइज़ अगर आप लोगों का रॉन्ग है तो आप लोग उसको ठीक करें। इसके बाद जो है वो आप लोगों ने देखना है ग्रास लेटर्स जो हैं और रूट लेटर्स जो हैं उसकी लेंथ क्या आप लोग रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, अब एक ये इसमें देखें, या जब आप लफ्ज़ लिख रहे हैं गोइंग, इसमें ये देखें साइज सेम आ रहा है। ठीक है, ग्रास लेटर्स का भी और रूट लेटर्स का भी, ठीक है, बिल्कुल सेम साइज आ रहा है। अगर आप लोग इस तरह लिखें कि कोई छोटा कोई बड़ा, तो ये गलत है। आप लोगों ने इसकी साइज जो है उसकी लेंथ जो है बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, एवरेज लेंथ रखनी है, नीचे वाले लेटर्स की भी ऊपर वाले लेटर्स की भी। प्लस ये देखें इस तरह इनका साइज भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। इससे भी राइटिंग जो है बहुत नीट लगती है, और अगर इसमें गड़बड़ हो तो राइटिंग की ओवरऑल लुक बहुत रफ आती है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 6th पार्ट। अभी आप लोगों की जो है वो एग्जाम्स में टाइम है, आप लोग लर्निंग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बीच में कम से कम डेली 15 मिनट या 1 घंटा आप लोगों के मुताबिक जितना भी निकल सकता है, आधा घंटा, जो आप लोगों ने लेसन याद किया है उसी को ज़ुबानी लिखें या देख के लिखें। ज़ुबानी लिखेंगे तो आप लोगों का लेसन भी पक्का होता जाएगा, प्लस आप लोगों की राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो लिखते हुए इन सब बातों का ध्यान रखें, और डेली एटलीस्ट 1-2 पैसेज की प्रैक्टिस करें। जो भी आप लोगों ने टॉपिक्स लर्न किए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करें, उसको राइट करके ज़ुबानी लिखें। आप लोगों का लेसन भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, प्लस आप लोगों की राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी न्यू इंक पेन दिया है तो उसकी आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप लोग देखें 7th पॉइंट है टाइमर, सेट टाइमर। आप लोगों ने टाइमर सेट करना है अगर आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की स्पीड में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों को कोशिश करनी है आधे घंटे में कंप्लीट कर लें। राइटिंग जो मैंने आप लोगों को टाइमिंग डिवीजन बताई है डिफरेंट सब्जेक्ट के हवाले से, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली ये कोई एक क्वेश्चन ले लेना है, उसे वो टॉपिक आपने याद किया तो आप लोगों ने उससे ज़ुबानी टाइम सेट करके लिखना है कि आप लोग उस टाइम के अंदर लिख पाते हैं, कि आप लोगों की स्पीड जो है वो ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही, वो आप लोगों ने नोट आउट करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोगों ने सिंगल लेटर्स जो है उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। जस्ट आप लोगों ने पैसे लिखते नहीं जाना, आप लोग पैसे लिखते जाएं, आप उसकी ओवरऑल लुक देखें। आप लोगों ने क्या करना है, हर वर्ड हर लेटर उस पैसेज में जो लिखा हो उसकी उसकी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, स्पेस लेंथ क्या है, आप लोग की राइटिंग तिरछी है या बिल्कुल स्ट्रेट है, जॉइनिंग लिख रहे हैं, वो सारी बातें नोट करें। हर लेटर की प्रैक्टिस लिखते हुए हर वर्ड और हर लेटर को ध्यान से देखें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज डेली, और एक्सरसाइज करें योर हैंड्स, अपने हाथों की भी एक्सरसाइज करें। हाथों को ऐसे ऐसे मूव करते हैं,
पेन की ग्रिप के साथ भी ऐसे ऐसे मूव करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आप लोग हाथों की भी एक्सरसाइज करें ताकि आप लोग के हाथ जो है वो पेन को ग्रिप करने के, होल्ड करने के आदी हो जाएं, और इन बातों को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग जो है वो दिन ब दिन इम्प्रूव होगी, बेस्ट होगी। डेली कम से कम आप लोग हाफ एन आवर भी निकाल लें राइटिंग के लिए, तो इंशाल्लाह आप लोगों की राइटिंग स्पीड जो है बहुत इम्प्रूव होगी, और प्लस आप लोगों की राइटिंग जो है वो नीट हो जाएगी।